तुझे दूध और दही खाने की, जो दूसरों के यहाँ तो चोरी करने के लिए जाता है। श्याम सुंदर भगवान हमारे बोले कि मैया मुझे तो कोई कमी नहीं है, पर दया आती है मुझे मेरे साथियों पर जो बेचारे भूखे रहते हैं, मैं तो चोरी उनके लिए करता हूँ। और इसी प्रकार से कहते हैं मैया जब पक जाती हैं तो श्याम सुंदर भगवान को बोलते हैं सुन श्याम सुंदर, अब आज तुझे मैं यही बांध देती हूँ, ना तू खुला रहेगा और ना तो इधर उधर तो चोरी करने के लिए जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जैसे कहते हैं कि एक दिन यशोदा मैया जब परेशान हो गई श्याम सुंदर से, तो श्याम सुंदर भगवान को बोले, श्याम सुंदर भगवान का हाथ पकड़ ली मैया और लेकर के चली आई, एक रस्सी उठाई और कहा चली आई, एक ओखल के पास चली आई, जिसको हमारे गांव में ओखरी बोला जाता है। अब श्याम सुंदर भगवान को मैया बांधने लगी और जब बांधने लगी कीर्तन राम से स्वर्ग से टूटा रसा कहते कि जब मैया जब परेशान हो गई श्याम सुंदर भगवान को ओखली में जब बांधने लगी ना, तो सोचे कि लगता है मेरी मैया थक गई तो सही। तो श्याम सुंदर भगवान बोले आज अगर मैया ना हमको अगर प्रेम से बांधती तो मैं शायद बच जाता, लेकिन आज मैया मुझे क्रोध से बांध रही है, आज मैया मुझे क्रोध से बांध रही है, इसीलिए श्याम सुंदर भगवान नहीं बच रहे हैं। और इसी प्रकार से कहना है महाराज, जब श्याम सुंदर भगवान कहते हैं कि श्याम सुंदर भगवान इसलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि भगवान तो हमेशा प्रेम से में बनते हैं और आज भगवान को रस्सी में कौन बांध पाएगा। बोली श्याम सुंदर भगवान की कि मंत्रों से जैसे शब्द सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में और कहीं गिरधात विमल हो तो भगवान भक्त के। अच्छा ये बताइए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं अष्टमी दिया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में नहीं है, भक्त भगवान के वश में नहीं है, लेकिन भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्त भगवान के वश में नहीं है, लेकिन भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। कब? जब प्रेम से बुलाओ कि अरे भक्ति बिना कुछ भी नहीं है और भक्त है मेरी भगत के है भगवान, भगत के है
समझे कृष्ण को लल्ला बोले। तो भगवान भी कहते हैं ना कि भक्त मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्त के बस में हो जाता हूँ। कैसे? जो भक्त मुझे प्रेम से बुलाता है ना, तो प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। चूंकि कहा जाता है कि सबरी ने कहा पर पाठशाला, और गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, जो नारायण का नाम है रतवाला। कि महाराज गजराज जो थे वो पशु योनि में भी जन्म लेते हुए उन्होंने जब ग्राह के मुख में जब उनका जब पैर फंस गया तो उन्होंने भी प्रेम से मेरा नाम लिया और मैं दौड़े दौड़े आकर के अपने भक्त की लाज को बचाए। और इसी प्रकार से श्याम सुंदर भगवान कहते आज अगर शायद मैया मुझको प्रेम से बांधती तो हो सकता था मैं बन सकता था, लेकिन मैया तो आज क्रोध से बांध रही है। भगवान देखे पर है तो मेरी मैया। और श्याम सुंदर भगवान जब यशोदा मैया की ऐसी परिस्थिति देखे तब जाकर के अंत में वो बधे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की राधे राधे। और ये कुछ दान दाताओं का नाम आया है। राम जी आपकी तरफ से 150 रुपए का दान भगवान के चरणों में। जग्गू आपकी तरफ से 100 रुपए का दान आया है। रामचंद्र घोड़ी आपकी तरफ से 251 रुपए का। सुदामा लोधी खड़ियवा आपकी तरफ से 101 रुपए का। रामदत्त मौर्य 351 रुपए का। और चुलई गौतम आपकी तरफ से 150 रुपए का दान भगवान के श्री चरणों में आया है। भगवान इन सभी दानदाताओं का कल्याण करें और इन पर कृपा दृष्टि बरसाएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। और श्याम सुंदर भगवान उस ओखर में जब बध गए ना तो कहते हैं इधर मैया जब उधर चली जाती है, मैया को विश्वास हो जाता है अब तो श्याम सुंदर ओखर में बध गया, अब ये कहीं नहीं जा सकता। तो श्याम सुंदर भगवान के यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन जिनका नाम था, और श्याम सुंदर भगवान ब्रह्मा जी के श्राप के कारण, देवर्षि नारद के श्राप के कारण आज ये नंद और यशोदा के यहाँ वृक्ष के रूप में जन्म लिए हैं। और श्याम सुंदर भगवान हमारे उस ओखल को ढकेलते हुए और किलकारी मारते हुए उन 2 वृक्षों के बीच में घुस जाते हैं। और भगवान ने यो मारा झटका और तब से पेड़ आकर के उनके अगल बगल में बनता। बोली श्याम सुंदर भगवान की। और उस वृक्ष के जड़ों से 2 बड़े ही सुंदर देव निकलते हैं और वो भगवान को प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं धन्य हुआ आपकी कृपा से कि जो आज आपने मेरा उद्धार किया। श्याम सुंदर भगवान कहते हैं और श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कौन? आज यमला और अर्जुन कहते हैं क्या कि लूट कर ले गया जिगर, लूट कर ले गया जिगर और सब Thank you.
है किससे? भगवान श्याम सुंदर से। उसने मारी जो तिरछी नजर सावधान जब भगवान ने यमन और अर्जुन का जब उद्धार कर दिया तो वो कहते क्या
और इसी प्रकार से हमारे नारायण यमला और अर्जुन का भी उद्धार कर देते हैं। चूंकि जो एक बार प्रभु को फिर प्रभु से अलग होने का मन नहीं करता। कहा गया है क्या कि अरे नाम है तेरा अवतार हारा, जान कब दर्शन होगा और जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर है नाथ। हे नारायण, आप जब मेरे आज सन्मुख हैं, आपका स्वरूप इतना सुंदर और सलोना है। हे प्रभु, आज आपको मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और कहते इसी प्रकार से यमला और अर्जुन का भी उद्धार हो जाता है। और यमला और अर्जुन का उद्धार करने के पश्चात हमारे श्याम सुंदर भगवान कंस के भेजे गए वत्सासुर नाम के राक्षस का भी देखिए किस प्रकार से बने हुए हमारे, उनका भी उद्धार करते हैं और संहार करते हैं। कहते जब गोविंद कुछ बड़े हुए तो गायों को चराने लगे। हमारे श्याम सुंदर भगवान जब बड़े हुए ना तो गायों को चराने लगे। और यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को यह कथा श्रवण करवा रहे हैं। चूंकि भागवत कथा को हम देखिए बार बार आप लोगों से यह कहते चले आए प्रथम दिवस से ही कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण करवाए और वही यह कथा को बता रहे हैं कि श्री सुख कि कंस का सेवक सखा, सखा मतलब क्या होता है? मित्र होता है। मित्र का पर्यायवाची शब्द है सखा। और कंस का मित्र सखा वत्सासुर नाम का राक्षस जो कंस के कहे जाने पर आज जब हमारे श्याम सुंदर भगवान जब गायों को जब चराने जाते हैं ना तो वहां आता है और कहते हैं कृष्ण और बलराम को मारने की नियत से बछड़ी के रूप को बना करके और बछड़ों से मिल गया। बछड़ों के बीच में वह जाकर के घुस गया कि कहीं ऐसा ना हो श्याम सुंदर और बलराम पहचान लें कि संकर्षण बलिभद्र रामा कहे दीन अग्रज के नामा। क्योंकि आज बलराम जी का भी बलराम नाम है तो ऐसे नाम नहीं है। ऐसे बलराम जो हल को धारण किए हों, जिनके पास बल की कमी ना हो, ऐसे राम जिनका नाम लेने से शरीर में
बल रूपी ताकत और ऐसी एनर्जी उत्पन्न हो, उन्हीं का नाम बलराम है। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। और आज ये प्रभु को छल करने के लिए आया था, लेकिन प्रभु समझ ही रहे थे कि दर्शन बलदेवाय सनर मूर्ख इवा सदते। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण ने बलराम जी को आंख के इशारे से बता दिया, बलदाऊ भैया देख रहे हो, ये वत्सासुर बछड़ों के रूप में आया है और हम सभी को मारना चाहता है। तो भगवान श्याम सुंदर उनको आंख से इशारा करते हैं कि भैया सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक चीज जान लीजिए, आपको सभी को बताना चाहते हैं, जब कोई दुष्ट व्यक्ति हो ना, जो बड़ा उपद्रवी व्यक्ति हो, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, और जब आपसे अगर मीठा मीठा बात करने लगे ना, तो उसमें समझ लेना कि आज तो भैया कुछ गड़बड़ जरूर है। जब आपका कोई शत्रु और आप लोगों से जब अगर मीठी मीठी बातें करने लगे ना, तो समझ लेना भैया दाल में कुछ काला जरूर है। चूंकि सांप बड़ा विषैला होता है, सांप बड़ा विषैला होता है, और वो जब उसको जब काटना होता है, डंक मारना होता है ना, तो पहले क्या करता है, झुकता है। क्या करता है, झुकता है और तब मारता है। इसीलिए जब शत्रु आपसे मीठे मीठे तो समझ लेना कि भैया दाल में कुछ काला जरूर है। उसी प्रकार से जब बिल्ली जब झपट्टा मारना चाहती है ना, तो पहले पीछे आती है, बाद में उछलती है। उसी प्रकार से जब शत्रु अगर झुके ना, तो समझ लो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। और इसी प्रकार से श्याम सुंदर भगवान बलराम जी को इशारा करते हैं, बलदाऊ भैया देख रहे हैं, बच के रहना, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और बलराम जी ने अनजान बच्चे की तरह उस दैत्य के पास जा पहुंचे। किसके पास, उस दैत्य के पास, वत्सासुर नाम के राक्षस के पास, और पूंछ सहित पिछले पैर को पकड़े और पकड़ करके घुमाया, पीछे कैंट की जड़ पर दे मारा, और मारने पर ही अपनी असली रूप में आ गया। जैसे उसके शरीर में दर्द हुआ ना, तो वत्सासुर बछड़े के रूप से अपने प्राण स्वरूप में आ गया। और बलदाऊ भैया बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्वाल बल मिल करके बलदाऊ भैया ने उनका पैर पकड़ा और फेंका आकाश में, और वो जाकर के शीघ्र ही मथुरा में गिरा और यो धड़ाम से पृथ्वी पे गिरा। जय जय श्री सीताराम। बोलिया भगवान की जय। और इसी प्रकार से हमारे नारायण आज वत्सासुर राक्षस का भी संहार कर देते हैं कि जब जब हो
कि तब तब हमारे नारायण किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के असुरों का संहार करते हैं। अब कहते हैं कि यह वत्सासुर जो है नाम का राक्षस है, इसके अगले जन्म की कथा सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी को बताते हैं कि जो कहते हैं कि यह गर्ग संहिता, यह जो श्लोक है गर्ग संहिता वृंदावन खंड 4थे अध्याय के 27वें पृष्ठ पे लिखा गया है यह श्लोक। और सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी को समझाते हैं, अरे राजन परीक्षित जी, ये जो वत्सासुर है ना, यह पूर्व जन्म में एक मुर दैत्य का पुत्र था। मुर नाम का दैत्य था जो यह वत्सासुर उनका पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण का भेष बदलकर वशिष्ठ जी के आश्रम में आ पहुंचकर और नंदिनी गौ को मांगने लगा। वशिष्ठ जी तो कुछ बोले नहीं, परंतु नंदिनी ने श्राप दे दिया। किसने? गौ माता ने श्राप दे दिया, तेरे सृष्टि तूने एक रिसीवर के साथ साथ तूने मेरा भी अपमान किया है। तुझे गौ मांगने का बड़ा शौक लगा है ना, जा अब तेरा ये स्वरूप बछड़े जैसा ही हो जाएगा और तू राक्षस हो जाएगा। और तभी आज ये इस जन्म में कंस का मित्र और सखा हुआ, जो जिसका नाम वत्सासुर पड़ गया। और ये अपने वेश को बदल करके बछड़े बन करके और ये आज भगवान श्री कृष्ण का मर्दन करने के लिए आया था। लेकिन भगवान ने हमारे बलराम जी ने पैर को पकड़ करके यूं मारा झटका और सीधे जमीन पर आ टपका और हो गया जय जय श्री सीताराम। बोलिए नंदन भगवान की जय। अब इधर कंस और भी लालायित हो जाता है और अब वत्सासुर को भेजने के पश्चात वकासुर को भेजता है, जो बगुले का रूप धारण करके आता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित जी, अब वकासुर की आप कथा आप सभी लोग श्रवण करें कि संग वत्स को संग पाई
अंतरेकदा ओ बत्वा जलास्य अभ्यास पाए पाप दुर्जला हो कहते हैं एक दिन सबने अपने बछड़ों के झुंडों को जलाशय पर पानी पिलाने के लिए श्याम सुंदर भगवान और सभी गोपी ग्वाल यमुना के तट पर जाते हैं और स्वयं जल को पी करके संतुष्ट होते हैं। तभी सबने पास में एक बड़े पहाड़ के समान एक बहुत बड़ा बगुला दिखाई पड़ा और बगुला नाम का राक्षस जब दिखाई दिया ना तो हमारी सुखदेव जी राजा परिचय से श्लोक कहते हैं कि सावा बगुला सहसा कृष्ण तीक्ष्ण तुंडो वज्र से कहते हैं कि जब उस दैत्य को अचानक आकर कृष्ण को चंचू द्वारा निगल लिया, वह बकासुर बगुले का रूप धारण करता है। अच्छा ये बताइए, बगुला अत्यधिक कहाँ पाया जाता है? तालाब में ना पाया जाता है, जलाशयों में। तो वह बकासुर अपने रूप को इतना बड़ा धारण किया था ना और अपने चोंच को ऐसे कर लिया और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। अभी हमने आपको कहा और बताया आप लोगों को कि जब कोई दुष्ट व्यक्ति और आपसे जब मीठी मीठी बात करने लगे और झुकेगा, तब समझ लीजिए दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। क्योंकि जब सर्प को भी मारना होता है तो अपने फन को ना होता है तो पहले वह पीछे होती, फिर तब जाकर के कहीं पर झपटती है या कहीं पर छलांग लगाती है। इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहता है कि भैया अपनी सुरक्षा स्वयं करो। अब श्याम सुंदर भगवान तो अंतर्यामी और ग्वालों के प्राणों को बचाना था कि तुम्हें हो सबके